जो अल्फा जनरेट होता है ओवरऑल पोर्टफोलियो में, वो थीमेटिक फंड से अच्छा कोई भी नहीं दे सकता। हाय फ्रेंड्स, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू एपिसोड ऑफ म्यूचुअल फंड्स। समझने की ज़रूरत है कि इस म्यूचुअल फंड मार्केट में आप कितना रिस्क ले सकते हैं। आज मार्केट में कुछ 1000 म्यूचुअल फंड्स हैं और कुछ 27 से 30 कंपनीज, और हर कंपनीज के पास 25 से 30 फंड है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में कंफर्टेबल रहते हैं, या आपको लॉन्ग टर्म में कौन सा म्यूचुअल फंड फ़ायदा देगा। ऐसे थीमेटिक फंड्स मार्केट में हैं जो आपको सेक्टर एलोकेशन देते हैं, और बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव फंड्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ भी देते हैं। बट इसमें आपको डालना चाहिए, इनके क्या पॉजिटिव्स हैं, और इसमें आपको फ़ायदा होना चाहिए या नुकसान शॉर्ट टर्म में, इन सब के बारे में हम इस कैटेगरी में बात करते हैं। चलिए, फ्रेंड्स, आप समझते हैं कि थीमेटिक फंड्स या सेक्टर एलोकेशन ज़रूरी क्यों है। क्योंकि हर फंड में तो हर सेक्टर होता है। अगर मैं कोई भी लार्ज कैप कंपनी की बात करूं या लार्ज कैप फंड की बात करूं, तो लार्ज कैप फंड में आपको फार्मा भी मिलेगा, टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, बैंकिंग भी मिलेगा। तो ऐसी क्या ज़रूरत है कि आपको सेक्टर एलोकेशन स्पेसिफिकली चाहिए। इसमें आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हर सेक्टर का अपना एक साइकिल होता है, हर सेक्टर का उतार चढ़ाव होता है। अगर मैं कोरोना टाइम्स की बात करूं, तो कोरोना में फार्मा बहुत अच्छा था, जहां पर फार्मा कंपनीज को बहुत ही अच्छा मुनाफा हुआ। अगर आपको उसका फ़ायदा उठाना था तो आपको फार्मा सेक्टर में डालना है। अगर उस टाइम पे आप नॉर्मल मार्केट में देखें तो मार्केट में करेक्शन चल रहा था और कोई भी सेक्टर काम नहीं कर रहा था। बट फार्मा हैज़ गिवन यू फिनोमिनल रिटर्न्स ऑफ 30-40% इन अ स्पैन ऑफ 2 to 4 months। बट उस टाइम पे फार्मा जो चला था, उसके बाद फार्मा ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। तो आपकी एंट्री इन थीमेटिक फंड्स में और आपकी एग्जिट इन थीमेटिक फंड्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इसका कौन बताएगा आपको कि इस थीमेटिक फंड में कब एंटर करना है और कब निकलना है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट बैंकर्स इसमें एक्सपर्ट रखते हैं, बिकॉज हमारी रिसर्च टीम्स हैं। हम ऐसे फंड्स में आपको टाइम टू टाइम एंट्री और एग्जिट के बारे में अपडेट करते हैं। हम जब भी आपका पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हम आपको एडवाइस करते हैं कि कौन सा थीम और कौन से सेक्टर्स अब ट्रेंड में हैं और कब इससे हम एग्जिट लेंगे। अब जैसे हम बात कर रहे हैं बैंकिंग की, बैंकिंग कंसिडर टू बी अ बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। अब बैंकिंग सेक्टर के अगर थीमेटिक फंड्स लें तो आप देखिए कि बहुत ऐसे फंड हाउसेज हैं जो बैंकिंग सेक्टर में एलोकेशंस करते हैं। आई टॉक अबाउट SBI, मिराई एंड इवन टाटा। दे आर गिविंग यू वेरी गुड रिटर्न्स इन बैंकिंग। बट अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो टेक्नोलॉजी ओवर लास्ट 6 months इज डिप्लीटिंग, और बहुत करेक्शन आया है। कुछ 27% का करेक्शन आपको टेक्नोलॉजी फंड्स में मिलेगा। तो क्या आपको इनसे निकलना चाहिए या आपको इसमें रहना चाहिए? ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम होता है किसी भी फंड को डिसाइड करने के लिए कि आपके पोर्टफोलियो में बने रहना चाहिए या निकलना चाहिए। तो इसके लिए आपको एक्सपर्ट की राय ज़रूरी है, या आपका कोई भी म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हो, या अगर आप प्राइवेट बैंकर्स के साथ एसोसिएट होते हैं तो हम ये टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपका रिस्क कितना रहता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे। अगर मैं बात करूँ थीमेटिक फंड्स की, तो आपका रिस्क बहुत हाई रहता है। इसको आप किकर की तरह अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, जहां पर अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए तो कुछ 10 से 15% आप थीमेटिक फंड्स में डाल सकते हैं, समझने के बाद कि कौन सा फंड कब चलने वाला है। अगर आप ये ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपका पैसा कुछ 2 से 4 साल के लिए भी डेड हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स की भी एक रैली होती है जहाँ पर वो इन्वेस्ट करते हैं और जब उनका रिटर्न आता है। पर अगर जब रिटर्न आने के बाद आपने इन्वेस्ट किया तो आपका पैसा अगले 3 से 5 साल के लिए डेड हो जाता है। इस वीडियो में शुरू में मैंने आपको बताया हर थीमेटिक फंड की अपनी साइकिल होती है, अपने उतार चढ़ाव होते हैं और उस हिसाब से वो परफॉर्म करते हैं। तो फ्रेंड्स, थीमेटिक फंड से डरने की ज़रूरत नहीं है, बट वाइजली इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं
तो यही फंड्स हैं जो आपको बेनिफिट भी देते हैं। सो फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में जितना किकर थीमेटिक फंड्स देते हैं कोई और फंड्स नहीं दे सकता, बट आपको एंट्री और एग्जिट ध्यान में रखना चाहिए और आपका होराइजन भी रीजनेबल टाइम का होना चाहिए। सो ये एक छोटा सा ब्रीफ था हमारे थीमेटिक फंड्स के लिए। सो फ्रेंड्स, आपको कौन से थीमेटिक फंड्स या सेक्टर एलोकेशन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से किससे एग्जिट करना चाहिए, उसकी डिटेल में जानकारी आप हमारे से ले सकते हैं। आप हमारे कमेंट सेक्शन में डिटेल में जान सकते हैं और आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब में। थैंक यू सो मच।